तो यहाँ तक क्लियर हो गया था। तो आज आप लोग पढ़ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मीन्स वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। बात मत करो बेटा, बढ़िया समझना है तो। चलो अभी उसको मत देखो क्या लिखा हुआ है, कौन सा चीज है ये, बस इतना जान लो कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है ना। फिर उसको समझाता हूँ। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, तो आप बताओगे जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं आपके पास 7 तरंगे हैं, अभी लिखवा रहा हूँ, उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे बेटा, या तो आवृत्ति के अनुसार और या तो तरंगदैर्घ्य के अनुसार क्रमिक रूप में व्यवस्थित कर देंगे, यानी क्रम से, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए, उनको व्यवस्थित कर देंगे, और वही क्या कहलाएगा आपका वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो एक लाइन में इसकी डेफिनेशन आप लिख लो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य, हाँ बेटा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के क्रमिक वर्गीकरण या व्यवस्था, बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? वर्गीकरण को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? वैद्युत चुंबकीय, प्रतिभा मत लिखो बेटा, स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलो परिभाषा समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछता है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, तो हम बता देंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों का आवृत्ति या फिर तरंगदैर्घ्य के क्रमिक वर्गीकरण को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले तो ये जानिए कितनी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। भाई उन्हीं को तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के अनुसार क्रमिक रूप से व्यवस्थित करोगे। ध्यान इतना देना है बेटा, अगर आप आवृत्ति के अनुसार क्रमिक रूप में व्यवस्थित करते हो तो तरंगदैर्घ्य के अनुसार अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या फिर तरंगदैर्घ्य के अनुसार करते हो तो आवृत्ति के अनुसार अपने आप हो जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा है या। क्लियर है? हाँ, समझिए इस बात को कैसे। तो सबसे पहले आप एक ट्रिक याद रखिएगा बेटा, और ध्यान से इसको समझना। ये जो ट्रिक है आपका एकदम क्रम से है। सबसे पहली चीज तो सातों वैद्युत चुंबकीय तरंगों को याद करने में मदद करेगा, और दूसरी चीज है क्रम से, कि भाई बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में आप याद रख सकते हो। क्लियर है बात? तो लिखोगे क्या आप, इसको लिख लेना, रे म आदि para x गामा। चलो बहुत कठिन नहीं है, 2-4 बार एक दूसरे से बोलोगे याद हो जाएगा। रे मा आदि para x गामा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इन सब का मतलब क्या है? तो इन सब का मतलब समझना बेटा। चलो ध्यान देना। रे का मतलब बेटा रेडियो, क्या लिख लेना? रेडियो। और माँ का मतलब बेटा माइक्रो, अभी समझाता हूँ बेटा। आ का मतलब औरत, दी का मतलब बेटा दृश्य, दी का मतलब दृश्य, और परा का मतलब बेटा परावैगनी। इस पूरे का मतलब क्या होगा बेटा? बैगनी। और एक्स का मतलब बेटा एक्स किरण, और गामा का मतलब बेटा गामा किरण। चलो ये आप आराम से याद कर सकते हैं। देखो याद करने तो आप वैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे।
और अगर ये आपको याद है रे मा आदि पर एक्स गामा, तो अगर सब कुछ भूल जाओगे तो ये कम से कम क्रम याद रहेगा, और फिर धीरे धीरे याद आ जाएगा कि रे का मतलब भैया रेडियो होता था, मा का मतलब माइक्रो, आ का मतलब औरक्त, दी का मतलब दृश्य, परा का मतलब पराबैंगनी, एक्स का मतलब एक्स किरण और गामा का मतलब गामा। देखो सातों हो गई, क्लियर है ना। एक चीज याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना, माइक्रो को सूक्ष्म या लघु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बात तो एक ही है ना, माइक्रो सूक्ष्म या फिर लघु। तो अगर ऐसा लिखा हो तो परेशान नहीं होना, लघु तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। अच्छा, दृश्य को भी आप प्रकाश तरंगे भी लिखते हैं, दृश्य प्रकाश तरंगे या प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, बस बाकी सब ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपकी सातों तरंगे, रे मा आदि पर एक्स गामा। आप इतना चीज याद रखना इसमें कि भैया सबसे सही चीज तो ये है, रेडियो तरंगे की जो तरंगदैर्घ्य होता है, चलो किससे लिख दो, हाईलाइट करके लिखना, इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है बेटा, रेडियो तरंग, वो सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक इन सब में, ऐसे लिखना मैक्स। और जो गामा है आपका बेटा, इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है मिनिमम, सबसे कम, क्लियर है। अच्छा, आप सभी जानते हो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। हम कह सकते हैं जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा उसकी आवृत्ति सबसे कम। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य तो ज्यादा हो गया, अगर हम बात करें आवृत्ति की, किसकी बेटा? इसकी अगर हम आवृत्ति की बात करें न्यू, तो ये क्या होगा? मिनिमम। ये बात समझ में आ रही है। अगर हम इसकी आवृत्ति की बात करें तो ये क्या होगा? मैक्सिमम। कुल मिला के आपको एक ही चीज याद रखना है, चाहे आप आवृत्ति याद कर लेना, चाहे आप तरंगदैर्घ्य याद। बात समझ में आ रही? दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। और इन्हीं दोनों को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा यही दोनों पूछे जाते हैं कि भैया सबसे अधिक आवृत्ति और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो बताओगे गामा तरंग। आपसे पूछता है सबसे अधिक, डायरेक्ट ऐसे पूछ रहा है, सबसे अधिक और सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य वाली या फिर आवृत्ति वाली तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनको लिखो, 2 नंबर मिल जाएगा फटाफट। तो इतना आपको याद रखना है, 2 शब्द लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा। एक लिख देना रेडियो तरंगे, बता देना इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तरंगदैर्घ्य अधिकतम है तो आवृत्ति क्या होगा? न्यूनतम। और यहाँ पर आप बताओगे गामा किरण है, और इसका तरंगदैर्घ्य मिनिमम है, सबसे कम होता है। तो जब न्यूनतम होता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? अधिकतम। बाकी सब इसके बीच में है। यानी कि अगर स्पेक्ट्रम आप बनाओ इसका इस तरीके से, पहले रेडियो लिखो, फिर माइक्रो लिखो, फिर औरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, एक्स और गामा, इस तरीके से लिख रहे हो, तो ये आपका क्या होगा? तरंगदैर्घ्य के घटते हुए क्रम में होगा। क्या होगा बेटा? तरंगदैर्घ्य के घटते हुए क्रम में। तो देखो एक अपने आप अरेंज हो गया, कौन? आवृत्ति, आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में हो गया ना। यही चीज सेम यहाँ पर बना हुआ है। चलो ध्यान देना। दिख रहा है भैया? चलो इसको समझ लो बेटा, ध्यान देना। देखो यहां पर लिख दिया गया है आवृत्ति हर्ट्ज में, किसमें बेटा? और यहां पर बता दिया गया है तरंगदैर्घ्य, किसमें? मीटर। ये बात समझ में आ रही है? ओके। और देखो रेडियो से इन्होंने स्टार्ट किया है, रेडियो तरंगे, क्या हो गया? रेडियो तरंगे, जादू की छड़ी कभी कभी खराब हो जाती है, ठीक है। रेडियो तरंगे, फिर उसके बाद माइक्रो, सूक्ष्म, देखो वही तो है माइक्रो, सूक्ष्म तरंगे। उसके बाद बेटा औरक्त, फिर दृश्य, ये वाला पार्ट। बात समझ में आ रही है? ये क्या है बेटा? आपका दृश्य। उसके बाद पराबैंगनी, और उसके बाद एक्स, उसके बाद गामा। अच्छा, इनके बीच आप कोई स्पष्ट अंतर नहीं देख पाओगे, कोई विभाजक रेखा स्पष्ट दिख रही कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक? रेंज दिखेगा, वो भी अप्रॉक्सीमेट रेंज दिखेगा कि भैया लगभग यहां से लेकर के यहां तक क्या है आपका दृश्य है। तो लगभग दृश्य तो आप पहले ही पढ़ चुके। देखो बेटा
दृश्य आपको प्रकाशिकी में मैंने पढ़ा दिया है, बात समझ में आ रही है। ये विबग्योर साथ इधर देखो, बैगनी हो गया, नीला आसमानी हो गया, हरा पीला नारंगी लाल। और आप जानते थे लाल का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक, लाल का तरंग दैर्ध्य क्या है? हाँ, तो ये भी तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में हो, यहीं से घटते हुए क्रम में आ रहे हो। उसके बाद बैगनी का सबसे कम, तो इसका देखो कितना है 7000। अच्छा ये 7000 मीटर में नहीं दिया है, ध्यान देना एंगस्ट्रॉम में दिया है। किस में दिया है बेटा? ये लिखा हुआ, क्लियर है ना। नैनोमीटर में लिखना चाहोगे तो 700 नैनोमीटर, क्योंकि अब नैनोमीटर में लिखा जाता है, क्लियर है ना। तो ये सब नैनोमीटर में हो जाएगा। अच्छा 4000 यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब 400 नैनोमीटर, और 4000 किसमें है बेटा? एंगस्ट्रॉम। ये बात समझ में आ रही है। तो ये दृश्य भाग इतना ही है, ये दृश्य भाग पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ये दृश्य भाग है बेटा, ठीक है। और बाकी सब ये हो गया आपके कुल मिला के। कोई डाउट हो तो बताओ, बस यही बना दिया गया। इनका रेंज देखो, ये आवृत्ति का रेंज है भाई यहाँ तक। अब कोई एकदम स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं मिलेगी यहाँ, क्लियर, यहाँ से यहाँ तक, इतना याद रखना। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा, बोलो नहीं है ना? इतना याद, कोई जरूरत नहीं कि आप ऐसे रेडियो से स्टार्ट करोगे, आप इधर से बना सकते हो। बस एक क्रमिक व्यवस्था होनी चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो ये भैया आवृत्ति है, और आवृत्ति के कौन सा है? बढ़ते हुए क्रम में, सबसे कम आवृत्ति इसकी और सबसे ज्यादा आवृत्ति इसकी। और ये क्या है बेटा? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? रेडियो तरंगों का। किसका बेटा? तो रेडियो तरंगों का। और सबसे कम किसका है भाई? गामा, क्लियर है। ये हो गया, और दृश्य भाग इसमें ये। अब ध्यान देना, इसमें से पूछा क्या जाता है, ये चीज बता दिया मैंने। सबसे ज्यादा पूछा जाता है 2 नंबर का, 1 नंबर का आता है, इस स्पेक्ट्रम से फिक्स आएगा, क्लियर। तो सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे पहले तो ये चीज हो गया, पूछा जाता है। दूसरा चीज इनका उपयोग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बेटा? कि उपयोग बताओ। अब इसमें से किसी का भी उपयोग पूछ सकता है, वे रेडियो तरंगे का क्या उपयोग है, या फिर गामा तरंगे का, कोई 2 उपयोग बताओ, कम से कम 2 याद रखना, क्लियर है ना सबका। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल दे दिया केवल उपयोग का। अभी एक टेबल और है जिसमें सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी परीक्षा को देखा जाए तो ज्यादातर आपसे पूछता है उपयोग। तो इसका अलग टेबल मैंने दे दिया है, आप पढ़ लेना आराम से कि गामा किरणों का क्या है, एक्स किरणों का, पराबैंगनी किरणों का, दृश्य का, अवरक्त का, और सूक्ष्म का, और रेडियो का। बात समझ में आ रही है? तो ये उपयोग होता है, आराम से पढ़ लोगे, इसमें तो कोई चीज समझाने वाले है नहीं, ठीक है। और मान लो कोई शब्द परेशान करे तो आपके पास गूगल है ही है, इतने तो आप समझ सकते बेटा। इसमें देखो सारी चीजें, ये आपका एक टेबल है, इसमें सारी चीजें क्या है भाई? ये विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो और रेडियो, ठीक है। यहाँ पर भाई इनके तरंग दैर्ध्य का परास है मीटर में, किसमें दिया है बेटा? घबराना मत, कहीं पे अगर इधर उधर हो थोड़ा बहुत तो चलेगा, ठीक है ना, लगभग दे दिया। अच्छा आवृत्ति का भी परास दिया है बेटा, हर्ट्ज, ये आवृत्ति का है। इतना तो आप जानते हो, रेडियो तरंगे का जो तरंग दैर्ध्य होता है सर्वाधिक होता है, तो सबसे अधिक है इसका, क्लियर है। हाँ, तो इसका आवृत्ति क्या होगा बेटा? रेडियो तरंगों का आवृत्ति क्या होगा? सबसे कम, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दे दिया, यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना एक बार। रेंज भी आया है, क्लियर है, ऑप्शनल में आएगा, ऑप्शन में कि यहाँ से यहाँ तक इसका परास होता है, अति लघुत्तरी में भी आ जाता है। तो याद ये रखना, जब आप पेपर देने जाना तो उसके 1 दिन पहले, साथ ही तो है, साथ ही तो है, 1 दिन पहले आप रट लेना बढ़िया से ऐसे, और रटोगे तो भूल जाओगे, एक दूसरे से पूछते रहना, 5-6 बार पूछोगे याद हो जाएगा, और दूसरे दिन पेपर देके चले आओ, काम खत्म। फिर परीक्षा देना होगा तो पढ़ लेना, ठीक है। ये हाँ यही हो सकता है भाई, और इतना कैसे याद रख पाओगे आप? चलो आप देखो भाई, इनका उत्पादन इधर दिया हुआ है सबका, और इनका संसूचन और उपयोग ये थोड़ा डिटेल में दे दिया है, इसको भी आप पढ़ लेना। कोई डाउट नहीं ना? तो बस इतना चीज आप पढ़ लो, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। कल से आप न्यूमेरिकल करोगे, जाओ।